हेलो स्टूडेंट्स, मैं मीनाक्षी। कल मैंने अपने लेक्चर डाले थे। उसमें मैंने ठोसों का इंट्रोडक्शन पढ़ाया था और ठोसों के प्रकार बताए थे। ठोसों के प्रकार में मैंने क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में बताया था। जो आपने पढ़ना है, आपके पास है जो 12वीं के सिलेबस में क्रिस्टलीय ठोस, उसके भी मैंने टाइप्स बताए थे। ठीक है, अब आज बात करेंगे हम क्रिस्टल की संरचना की। किसी क्रिस्टल में जो अवयवी कण होते हैं उनकी व्यवस्था की बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्रिस्टल जालक और एकक कोशिका। जब क्रिस्टल के अवयवी कणों की त्रिविमीय व्यवस्था को एक आरेख के रूप में निरूपित किया जाता है ना, तो कहना क्या चाह रहा है कि कोई क्रिस्टल है, कोई NaCl का एक क्रिस्टल ले लिया आपने, उसमें कितने अवयवी कण है। मैंने कल आपको बताया था कि एक Na पॉजिटिव आयन 6 Cl नेगेटिव आयन से घिरा होता है और एक Cl नेगेटिव आयन 6 Na पॉजिटिव आयनों से घिरा होता है। तो ये कण हैं, NaCl के कण हैं ये। तो NaCl के कणों की जो व्यवस्था है, अगर हम उसे 3 डायमेंशनल में देखें और 3 डायमेंशनल में देखने के बाद हम उसे जब किसी आरेख में यानी कि किसी डायग्राम के रूप में प्रदर्शित करते हैं, डायग्राम के रूप में उसको निरूपित कर देते हैं, तो वो क्या कहलाता है? क्रिस्टल जालक कहलाता है। ठीक है, क्रिस्टल जालक कहलाता है। अब हमने डायग्राम बनाया, जैसे मैंने यहाँ पे बना रखा है NaCl का। ठीक है, तो आप इसमें गौर से देखेंगे तो छोटे छोटे घन दिख रहे हैं आपको। यहाँ से छोटे छोटे घन दिख रहे हैं। तो ये क्या है? एक घन में जितने अवयवी कण होंगे उतने ही दूसरे में होंगे, उतने ही तीसरे में होंगे, उतने ही चौथे में होंगे, या जितने भी इससे जुड़े हुए हों सारे। तो ये क्या करेंगे? ये छोटी छोटी घन की इकाइयाँ हैं, छोटी छोटी घन की इकाइयाँ। ये आपको ऐसा लगेगा कि क्या हो रखी है, रिपीट होती हुई नज़र आएंगी आपको, रिपीट होती हुई नज़र आएंगे। तो ये पूरी रिपीटेशन की जो व्यवस्था होती है वो क्या कहलाती है? एक क्रिस्टल जालक कहलाती है। मतलब छोटी छोटी यूनिट्स आपस में ऐसी एक जाल की तरह क्या हो जाती हैं, बन जाती हैं। तो वो जो जाल होता है वो उस क्रिस्टल का, सपोज NaCl है तो NaCl का क्या कहलाएगा? क्रिस्टल जालक कहलाएगा। अब बात आती है एकक कोशिका की। तो एकक कोशिका क्या होती है? जो मैंने अभी बोला कि छोटी छोटी घन वाली सबसे छोटी इकाइयाँ हैं, जो दिख रहा है ऐसे में कि जो पूरा क्रिस्टल जालक है, इसमें छोटी सी एक जो घनीय इकाई है या सबसे सूक्ष्मतम इकाई जो होती है वो एक घन होती है। तो इन छोटी इकाइयों को क्या कहते हैं? हम एकक कोशिका कहते हैं। ठीक है, तो देखो डेफिनेशन में भी यही बोल रहा है कि संपूर्ण क्रिस्टल जालक की वह छोटी से छोटी इकाई जो विभिन्न दिशाओं में संपूर्ण रूप से बार बार दोहराने पर क्रिस्टल संरचना का निर्माण करती है। तो ये छोटी छोटी घनीय इकाइयाँ जो हैं वो क्या करेंगे? सभी दिशाओं में बराबर बराबर क्या होंगी? मतलब एक तरफ से क्या बोलोगे, लगी हुई होंगी, एक दूसरे से सटी हुई होंगी, और बार बार इनका क्या हो रहा होगा? रिपीटेशन हो रहा होगा। ऐसा नहीं है कि घन के अभी घन है, इस क्रिस्टल जालक में घन दिख रहा है आगे का, तो इस घन के बगल वाले घन में घन ना होकर क्या हो जाए? आयत हो जाए, या फिर कोई गोला हो जाए। नहीं, एक जो यूनिट सेल होगी, एक जो छोटी सबसे छोटी इकाई होगी, उसी यूनिट सेल की यानी उसी सबसे छोटी इकाई सेल की क्या होगी? पुनरावृत्ति होगी। ठीक है ना? और इस पुनरावृत्ति के कारण क्या बनता है? क्रिस्टल जालक बनता है। तो एकक कोशिका क्या है? कि क्रिस्टल जालक की सबसे छोटी इकाई जिसकी उस क्रिस्टल जालक में सभी दिशाओं में बार बार क्या होती है? पुनरावृत्ति समान रूप से होती है। तो क्या कहलाती है? एकक कोशिका कहलाती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये एकक कोशिका कितने प्रकार की होती है? ये एकक कोशिका क्रिस्टल जालक में मुख्यतः 4 प्रकार की हो सकती है। ठीक है, पहला है सरल घनीय कोशिका, इसको बोलते हैं हम सिंपल क्यूबिक सेल, SCC। फलक केंद्रित कोशिका, FCC यानी फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। ठीक है, थर्ड है अंतः केंद्रित एकक कोशिका यानी बॉडी सेंटर्ड सेल। ठीक है, क्यूबिक सेल बोलो, सेल बोलो। किनारा केंद्रित एकल कोशिका, इसको एज सेंटर बोलते हैं, कोई एंड सेंटर भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये है। तो एकल कोशिका कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की। अब पहला देखो,
पहले की बात करते हैं, सरल घनीय एकक कोष्टिका जो होती है। देखो एक सिंपल सा एक, अब हम एकक कोष्टिका की बात करेंगे तो एक ही यूनिट लेंगे, यानी एक ही घन लेंगे। अब मैंने घन ले रखा है, ये यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, घन ले रखा है इसमें मैंने। तो घन के देखो, घन के जो सरल घनीय कोष्टिका होती है उसमें जो अवयवी कण होते हैं वो घन के जितने कोने होंगे वहाँ वहाँ उपस्थित होते हैं, ठीक है। तो घन के कितने कोने, 8 कोने। ये गोले बना रखे हैं मैंने रेड कलर के, कितने गोले हैं ये, 8 गोले, ठीक है। तो अवयवी कणों की संख्या कितनी हो गई, 8 हो गई, ठीक है। तो लिख रखा है उसने कि यहाँ चालक बिंदुओं की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। अब वो एक क्वेश्चन तुम्हारे पास ये 2 नंबर का आता है कि सिंपल क्यूबिक से इनमें से किसी का भी आ जाएगा, चाहे एफसीसी का है, बीसीसी का है, एससीसी का है, ठीक है। तो बोलेगा कि एफसीसी में यानी फलक केंद्रित एकक कोष्टिका में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है ज्ञात कीजिए, ठीक है, ऐसे करके। तो यहाँ देखो कोने पे सारे 8 के 8 एटम क्या लगे हुए हैं, कोनों पे लगे हुए हैं। तो अवयवी कणों की संख्या लिख लो यहाँ पे, या परमाणुओं की संख्या लिख लो, ठीक है। तो परमाणुओं की संख्या कैसे निकालेंगे हम, अब देखो 8 अपने आप में क्या है, ये पर जो अवयवी कण है 8 है, तो 8 लिखा मैंने, ठीक है। प्रत्येक इन 8 का कितना हिस्सा है, 1/8 का है, ठीक है। तो परमाणुओं की संख्या निकालनी होगी तो प्रत्येक एटम कितना, मतलब 8 में से कितना डोनेट कर रहा है, वो 1वां हिस्सा है, 8 हिस्सों में से 1वां हिस्सा है। तो क्या करेंगे, 8 तो हो गई, पूरे कोनों पे उपस्थित अवयवी कणों की संख्या गुणा प्रत्येक का किसी एक का निकालना है, तो तब क्या हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा, और 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, और परमाणुओं की संख्या कितनी आ जाएगी, 1। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन आता है आपके पास, ठीक है। इसके बाद देखो दूसरा है फलक केंद्रित एकक कोष्टिका। फलक केंद्रित एकक कोष्टिका में क्या होता है, 8 तो कोनों पे होंगे ही होंगे, एक घन के 8 कोने होते हैं, और उसके अलावा 6 फलक होते हैं घन के, ठीक है। अब ये मैं रेड कलर का गोले थे, ये मैंने पेस्ट कर दिया ना, कॉपी पेस्ट किया है ये चित्र, नहीं तो मैं जो फलक पे उपस्थित थे उनको मैं कोई और कलर दे देती तो आपको साफ दिख जाता। तो वैसे भी काउंट कर लो, 8 कोनों पे हैं यहाँ पे परमाणु, और 6 फलकों पे हैं, तो 6 8 और 6 कितने, 14। तो कुल अवयवी कणों की संख्या कितनी हो गई, 14 हो गई, ठीक है। अब एक इकाई सेल में हमें परमाणुओं की संख्या ज्ञात करनी होगी, तो तब हम कैसे करेंगे, देखो ये मैंने यहाँ पे कर रखा है, देखो अवयवी कणों की संख्या में मैंने लिखा हुआ है 8 गुणा 1/8 धन फलक कितने हैं, 6 फलक हैं, ठीक है, 6 फलक हैं, 6 फलक प्रत्येक कितना पार्टिसिपेट कर रहा है, या देखो जैसे इस मैंने ये खड़ी वाली साइड ले रखी है, तो ये अपने आप में यहाँ पे है, ठीक है। तो एक फलक तो ये खुद से है, एक घन इसने अपने आप में एक घन है, और दूसरे वाले घन की भी एक साइड ही अपने पास जोड़े रहेगा, तो कितना पार्टिसिपेट कर रहा है, 1/2 पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ 8 × 1/8 इसका 1 आ जाएगा, 6 × 1/2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और इस तरह से नंबर ऑफ एटम्स या जो परमाणुओं की संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, ठीक है, हो गया। अब चलो तीसरा चलते हैं, अंतः केंद्रित एकल लिखो, एकल बोलो, एकल कोष्टिका। इसमें क्या होगा, अंतः केंद्रित, इसका मतलब 8 तो कोनों पे होंगे ही होंगे, उसके बिसाइड्स एक जो अवयवी कण होगा वो कहाँ स्थित होगा, बीच में, अंतः केंद्रित, अंदर होगा, यूनिट सेल के बीचों बीच में एक अवयवी कण उपस्थित होगा। तो 8 की वजह से जितना हुआ परमाणुओं की संख्या 8 गुणा 1/8 हो जाएगा, ठीक है। हिंदी इंग्लिश सब हो रहा है साथ में, ठीक है। प्लस क्या हो जाएगा, एक जो है वो तो किसी दूसरे घन को जोड़ नहीं रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, तो क्या है उसका पार्टिसिपेशन कितना होगा, 1 ही होगा, ठीक है। तो 8 × 1/8 कितना हो गया, 1 हो गया, और एक अपने आप में वो बीच में है, अंतः केंद्रित है क्योंकि, तो +1 कर दिया मैंने, और टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए, 2 हो गए, ठीक है, इतना हो गया। तो ये सब आते हैं, 2-2 नंबर के आते हैं। अब देखो लास्ट वाला रह गया, किनारा केंद्रित एकक कोष्टिका। इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि 8 तो, क्योंकि हम एक घन ले रहे हैं और सबसे छोटी इकाई है ये, तो 8 तो कोनों पे रहने ही रहने हैं, ठीक है। उनका पार्टिसिपेशन जितना भी है एक एटम का आ रहा है, ठीक है,
किसी एक मतलब किसी एक एटम का हम निकालेंगे कि कोणों की वजह से कितने आई परमाणु की संख्या, तो वो तो एक आ जाएगी। ठीक है, तो एज सेंटर में 8 तो कोनों पे होंगे और 2 किन्हीं विपरीत फलकों पे होंगे। ठीक है ना, तो विपरीत फलक मतलब जैसे मैं आपकी तरफ पढ़ा रही हूँ तो आप मेरी तरफ मुंह करते हो और मैं आपकी तरफ मुंह करती हूँ, तो ये अपोजिट साइड्स हो गई। ठीक है, ऐसे नहीं कि मैं पीठ दिखाऊँ आपको। ठीक है, तो ये अपोजिट साइड, तो दो परमाणु क्या होते हैं या दो अवयवी कण क्या होते हैं, अपोजिट साइड्स में लगे हुए होते हैं। तो इस तरह से जो परमाणुओं की संख्या निकलनी होती है वो ऐसे निकलती है। देखो 8 इंटू 1/8 प्लस 2 है ये। ठीक है, 2 अपने आप में है और प्रत्येक जो फलक पे उपस्थित अवयवी कण है वो क्या करेगा, दूसरे वाले घन को भी, किसी दूसरे घन को भी जोड़ेगा, या फिर ऐसे समझ लो कि अपने आप में कितना पार्टिसिपेट कर रहा है, हाफ। ठीक है, 2 में से 1 वो पार्टिसिपेट कर रहा है, तो कितना हो गया, 2 इंटू 1/2 हो जाएगा। तो 1 + 1 कितना हो गया, 2 एटम हो गए। ठीक है, हो गया, बस ये तो हो गया क्या, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। अब नेक्स्ट तुम्हारा हेडिंग है संवृत संकुलित संरचनाएं। ठीक है, ये पढ़ने में मतलब बहुत टफ लग रहा है लेकिन है इजी। ठीक है, ये असल में क्या होता है, जो अवयवी कण होते हैं उनकी व्यवस्था की बात करता है कि व्यवस्था मतलब 1 डायरेक्शनल में है, एक सीधी लाइन में है, 2 डायमेंशनल में है, 3 डायमेंशनल में है, कैसे लगे हुए हैं जो अवयवी कण होंगे। ठीक है, तो इससे क्या होती हैं, कुछ संरचनाएं प्राप्त होती हैं। ठीक है, तो इनको क्या बोलते हैं, संवृत संकुलित संरचनाएं। ठीक है, इनको देखो इसकी डेफिनेशन क्या है कि ठोसों में अवयवी कण निविड़ संवृत होते हैं तथा उनके मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान होता है। इस रिक्त स्थान को रिक्ति है वो। ठीक है, ये ई की मात्रा लगाना भूल गई, रिक्ति है वो, रिक्ति कहा जाता है, वॉइड। ठीक है, ठोस पदार्थों के हम निम्न संवृत संकुल प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या बोल रहा है कि ठोस, जितने भी ठोस होते हैं सब में अवयवी कण क्या होते हैं, निविड़ संवृत होते हैं, मतलब एक दूसरे से टाइटली हेल्ड होते हैं, क्लोजली पैक्ड बोलते हैं इनको। ठीक है, तो सिंपल निविड़ संवृत को तुम बोल सकते हो कि क्या है, क्लोज पैकिंग होती है उनमें। ठीक है, तो क्लोज पैकिंग होती है, क्लोज पैकिंग होने के कारण उनके मध्य क्या होता है, रिक्त स्थान बिल्कुल ना के बराबर पाया जाता है। ठीक है, और जो ना के बराबर थोड़ा बहुत मतलब जो स्थान पाया जाता है इनके मतलब ठोसों के अवयवी कणों के मध्य, उसको हम क्या बोलते हैं, रिक्ति बोलते हैं, वॉइड, VOID, वॉइड भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो जब ठोस पदार्थों की बात कर रहे हैं तो ठोस पदार्थों में निम्न तरह की क्या होती है, क्लोज पैकिंग पाई जाती है। ठीक है, तो पहली है एक विमीय यानी 1 डायमेंशनल। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, देखो ठोस के कण क्या होंगे इसमें, इस वाली व्यवस्था में क्या होंगे, एक विमीय है तो एक सीधी लाइन में होंगे। ठीक है, फिर चाहे वो खड़ी लाइन हो या फिर ऐसे ये जो फिगर में बना रखी है मैंने पड़ी लाइन हो। ठीक है, लेकिन 1 डायमेंशनल हो गए, मतलब प्रत्येक, किसी एक की बात करूं मैं, प्रत्येक कोई भी बीच का तुम अवयवी कण ले लो तो वो कितनों के साथ जुड़ा रहेगा, दो के साथ, एक लेफ्ट से एक राइट से। ठीक है, अब जो सबसे किनारे वाले हैं, अब कहीं ना कहीं पे तो ख़त्म करना ही था, जो सबसे किनारे वाले हैं वो अपने सेकंड वाले से जुड़ा होगा और इधर साइड से किसी और से भी जुड़ा होगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, अवयवी कण के रूप, क्या बोल रहा है यहाँ, अवयवी कण के रूप में एक पंक्ति में एक दूसरे से स्पर्श करते हुए अवयवी कण व्यवस्थित किए जाते हैं। तो एक दूसरे से कैसे, एक लंबी लाइन में या एक लाइन की भांति, लंबी लाइन हो छोटी लाइन हो। ठीक है, एक लंबी आ रहा है बार बार, एक लाइन में लगे हुए होते हैं। ठीक है, तो आगे कह रहा है कि प्रत्येक जो गोला होता है वो 2 निकटवर्ती गोलों के संपर्क से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ कि क्या है, कुमकुम किसके और किसके बीच में बैठी होती है, चारू और संजना के बीच में। फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ राहुल किसके बीच में बैठा है, सुमित और अमन के बीच में बैठा है। ठीक है, तो जो कुमकुम कितने लोगों से जुड़ी हुई है, कितने लोगों के बीच में बैठी हुई है, अटैच होकर, 2 लोगों के। राहुल कितने लोगों के बीच में बैठा हुआ है, 2 लोगों के। तो इस तरह से यहाँ जो एक विमीय, ठीक है, संवृत संकुलित संरचनाएं होती हैं उनमें उपसह संयोजन संख्या क्या होती है, 2 होती है। ठीक है, 2, यानी प्रत्येक गोला कितने लेफ्ट और राइट से एक एक गोलों से जुड़ा हुआ होता है, तो 2। अब उपसह संयोजन संख्या क्या होती है, सिंपल से है, डेफिनेशन देखो कि क्या होता है, कोई एक कण, ठीक है, कोई एक कण अपने निकटतम जितने गोलों से जुड़ा हुआ होगा, चाहे वो ऊपर से कोई गोला जुड़ा है
लेफ्ट से जुड़ा है, राइट से जुड़ा है, नीचे से जुड़ा है, या फिर एक लाइन में जुड़ा है, कैसे भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो किसी कण के निकटतम गोलों की संख्या ही क्या कहलाती है? उपसेय संयोजन संख्या कहलाती है, ठीक है। आ गया समझ में? तो ये क्या होती है? उपसेय संयोजन संख्या होती है। अब तुम लोग तो बेंच में बैठते हो, जैसे अगर पहले चटाई में बैठते थे ऐसे, और चिपका के अगर मैं चटाई लगा दूं, सारी चटाइयाँ, और किसी मतलब लाइन वाइज बिठाऊं किसी एक बच्चे को, तो कोई एक बच्चा क्या होगा, 4 बच्चों से जुड़ सकता है। इधर से उसके घुटने जुड़ेंगे, आगे से उसका जो भी होगा सर जुड़ेगा या पीछे पीठ जुड़ेगी, तो इस तरह से 4 लोगों से, ठीक है। अभी तुम ऐसे रो में बैठते हो तो एक बच्चा कितने बच्चों से मतलब जुड़ा हुआ होता है, बैठा हुआ होता है जुड़ के, 2 बच्चों से। तो वहाँ उपसेय संयोजन संख्या कितनी होती है? 2, ठीक है। तो उपसेय संयोजन संख्या भी तुम्हारी 2 नंबर की आती है कि उपसेय संयोजन संख्या किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए, ठीक है। तो ये हो गया उपसेय संयोजन संख्या। अब ये तो थी बात 1D की। अब चलते हैं 2D की, ठीक है। 2D में क्या होता है कि इस प्रकार की व्यवस्था में गोले 2 दिशाओं में होते हैं, 2 डायरेक्शन में होते हैं, नाम से पता चल रहा है 2D, 2 डायरेक्शनल, ठीक है। 2 दिशाओं में होगा, वो कोई 2 दिशाएं XY ले लो तुम, ठीक है, या कुछ भी ले लो। देखो जैसे यहाँ पे है दे रखा, मैंने ये वाला एग्जाम्पल यहाँ पे लगा दिया। वैसे तुम गोलों की, यहाँ गोलों की लाइन कितनी दिख रही है? 4। मैं 2 भी रख सकती थी पर मैंने यही वाला रखा। देखो गोले क्या दिख रहे हैं, एक के ऊपर एक गोले दिख रहे हैं और 2 डायरेक्शन में दिख रहे हैं। एक तो तुम्हें गौर से देखोगे तो लंबाई में देखो गोलों की संख्या 1 2 3 4 5 6 है, और ऊंचाई में कितनी है? 1 2 3 4, ठीक है। तो लंबाई में एक डायरेक्शन और ऊंचाई में दूसरी डायरेक्शन। तो ये क्या होता है, इस प्रकार की व्यवस्था क्या कहलाती है? 2D व्यवस्था, या 2D संकुलित समवृत्त संकुलित संरचना, या 2D क्लोज पैकिंग इसे कहते हैं, ठीक है। अब ये भी कितने प्रकार की होती है 2D? 2 प्रकार की, ठीक है। 2 प्रकार से हो सकती है। पहली वर्ग निविड़ संकुलन, ठीक है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, ठीक है। तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग में क्या होता है, गोले इस तरह से लगे हुए होते हैं एक दूसरे के कि एक गोला दूसरे गोले के जस्ट क्या आए? ऊपर आए, ठीक है, बराबर। एक गोला दूसरे गोले के ऊपर आए, एक गोला दूसरे गोले के ऊपर आए, एक गोला, सारे देखो गोले सारे एक दूसरे के ऊपर है, ठीक है। वॉइड, बीच में खाली स्थान भी छोड़ रहे हैं। अब मैं कहीं पे किसी एक गोले की अगर बात कर दूं, किसी एक गोले को, जैसे मैंने यहाँ पे ले रखा है, देखो मैंने स्क्वायर बना रखा है, एक ये बीच का गोला है, स्क्वायर के अंदर जो गोला दिख रहा है तो वो है गोला है। अब इसका मैंने क्या किया, इसकी उपसेय संयोजन संख्या देखनी है कि कितने गोलों से जुड़ रखा है ये, ठीक है। तो देखो बीच, स्क्वायर के बीच में जो गोला है, इसके ऊपर एक गोला है, इसके बगल में एक गोला है, मतलब स्क्वायर का एक कोना, स्क्वायर का एक कोना, स्क्वायर के जितने स्क्वायर के कोने हैं वहाँ कितने अवयवी कण हैं? 4 अवयवी कण है। तो इस तरह से जो बीच का अवयवी कण है इसकी उपसेय संयोजन संख्या कितनी है? 4 है, ठीक है। और मैंने बोला कि जो वर्ग निविड़ संकुलन होता है इसमें क्या होगा, जो व्यवस्था होती है वो क्या होती है, एक गोला दूसरे गोले के ऊपर, एक गोला दूसरे गोले के ऊपर, एक के ऊपर एक दूसरा गोला होता है। तो इस व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, सारे गोले एक समान है और एक के ऊपर एक हैं, तो इस प्रकार की व्यवस्था क्या कहलाती है? ए व्यवस्था कहलाती है, ठीक है। अब दूसरा प्रकार है 2D का षटकोणीय निविड़ संकुलन, ठीक है। षटकोणीय निविड़ संकुलन में क्या है, इस संकुलन में क्या होता है, जैसे यहाँ वर्ग वाले में तुम्हें दिख रहा था एक गोले के ऊपर दूसरा गोला हो रहा था, ठीक है। तो इस वाले में ऐसा नहीं होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, एक गोला, एक पूरी लाइन है, जैसे गोले की पूरी लाइन, ए वाले की पूरी लाइन है, तो दूसरा गोला कहाँ से शुरू होगा? यहाँ देखो, ये नीचे से देखना है इसमें, ठीक है। देखो ए वाले गोले ये हैं, बी वाला गोला थोड़ा क्या हो रहा है, आगे से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। आ गई बात समझ में? ऐसी तो क्या होंगे, मतलब एक दूसरे के ऊपर नहीं होंगे, थोड़ा आगे खिसक के रहेंगे। तो बोल रहा है कि इस संकुलन में जो द्वितीय पंक्ति होती है वो प्रथम पंक्ति के संपर्क में रखी जाती है, इस प्रकार रखी जाती है, ऐसा लिखना था इसमें, इस प्रकार रखी जाती है कि द्वितीय पंक्ति के गोले प्रथम पंक्ति के कणों के मध्य स्थित होते हैं, ठीक है। और तो देखो चलो ऊपर से ही देख लो, ये ए बी उल्टा हो गया, बी ए हो गया। देखो ऊपर की लाइन है, देखो ऊपर की लाइन, 2 गोले ऊपर के, सबसे ऊपर के 2 गोले हैं, उनके मध्य ए लिखा हुआ है नीचे, सेकंड लाइन का ए गोला। फिर आगे 2 गोलों की मैं बात करूं तो उनके बीच में गोला, मतलब प्रथम पंक्ति के जो गोले होंगे
उन गोलों के मध्य के जो रिक्त स्थान होंगे उस या उन सभी रिक्त स्थानों में द्वितीय पंक्ति को रखा जाएगा। ठीक है, फिर तृतीय पंक्ति को कहाँ रखा जाएगा? जो दूसरी वाली पंक्ति है उसके रिक्त स्थानों के मध्य रखा जाएगा। ठीक है ना। और इस प्रकार से यहाँ क्या होगा, जो किसी एक गोले की हमें क्या निकालनी है, जैसे उपसय संयोजन संख्या निकालनी है, तो किसी एक का, जैसे मैंने यहाँ पे ये ले लिया, एक बीच का गोला ले लिया, तो ये प्रत्येक गोला कितने गोलों से जुड़ा हुआ होगा? 6 गोलों से। देखो दिख रहा होगा हेक्सागोनल, ये षटकोण बन रहा है। हेक्सागोनल के बीच में जो अवयवीकरण है उससे जुड़े हुए गोले देखो, एक ऊपर 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये सब सारे हैं। तो उपसय संयोजन संख्या कितनी हो गई? 6 हो गई। और हमें क्या प्राप्त हो गया? एक हेक्सागन भी प्राप्त हो गया। ठीक है, तो जो षटकोणीय निविड़ संकुलन होता है उसमें क्या होती है? ए बी व्यवस्था होती है। ठीक है, तो ये सब हो गया। आगे बस 2D तक ही मैंने किया है इसमें। और इसमें देख लेना, जो वर्ग निविड़ संकुलन है इसमें एक गोला प्रत्येक 4 गोलों से जुड़ा हुआ होता है, उपसय संयोजन संख्या 4 होती है और एक वर्ग का निर्माण करता है। ठीक है बच्चों, बाकी का नेक्स्ट में, और कॉपी बनाते रहो, इसको मैं चेक करूँगी फिर। ठीक है, और ये सब फिर 3D का कल करवाऊँगी नेक्स्ट। ठीक है, ओके, ठीक है, ओके।